Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today in the class of BCA third semester of Object-Oriented Programming with C++, we will discuss about the multi-level inheritance. Previous lecture we have discussed about the single inheritance and multiple inheritance. Now today we will discuss about the multi-level inheritance. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है मल्टी लेवल, यानी कि कई सारे लेवल्स पर इनहेरिटेंस इसमें होगा, यानी कई सारे लेवल्स पर अलग अलग बेस क्लास के वो प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा ड्राइव्ड क्लास जो भी है। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। When a subclass is derived from another derived class, जब एक सबक्लास किसी अनदर बेस क्लास या ड्राइव्ड क्लास से ड्राइव्ड किया जाता है, देन इट इज़ नोन एज मल्टी लेवल। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। एक ड्राइव क्लास को किसी सब क्लास को अनदर ड्राइव्ड क्लास से ड्राइव कराना इज़ नोन एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसे हम इंटरमीडिएट बेस क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इट हम इंटरमीडिएट बेस क्लास भी कहते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इसका मान लीजिए एक हमारे पास क्लास है, ये मान लीजिए ये क्लास है सी, तो ये हमारी हुई बेस क्लास 2। एक क्लास है हमारे पास क्लास बी, ये हो जाएगी हमारी बेस क्लास 1, और क्लास ए हो जाएगी हमारी ड्राइव्ड क्लास। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स है क्लास ए का बॉडी एट्रीब्यूट्स, क्लास बी पब्लिक ए क्लास, इसकी बॉडी क्लास सी पब्लिक बी, इस तरीके से देखिए। ओके, सिंटैक्स क्लास ए क्लास हमने पहला बनाया, फिर क्लास बी बनाया जो कि किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए की। इसकी प्रॉपर्टी क्लास बी इनहेरिट कर रहा है, और फिर हमने बनाया क्लास सी क्या कर रहा है, क्लास बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। ये क्लास इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मल्टी लेवल हो गया। ये लेवल, एक लेवल ये होगा, एक लेवल ये हो गया, यानी एक से ज़्यादा लेवल हैं इसमें, तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर। अगर हम इसके जैसा इसमें लिखा भी है, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। मान लीजिए एक हमने क्लास एक बनाया, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया। ओके, प्रोटेक्टेड, उसे एक्सेस स्पेसिफायर उसका प्रोटेक्टेड है। इंट रोल नंबर इसका एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एंटर कर दिया। उसके डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए हैं, वॉइड गेट नंबर इंटीजर टाइप के, और वॉइड पुट नंबर। ठीक है, इसमें कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर हमने नहीं दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसे हमने एक्सेस कराया वॉइड स्टूडेंट में, स्टूडेंट क्लास बनाया, उसे इसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस कराया, रोल नंबर ए है। ठीक है, वॉइड स्टूडेंट पुट नंबर रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। इस तरीके से हमने ये इसके स्टेटमेंट को लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये
क्लास टेस्ट, एक क्लास और बनाया टेस्ट नाम का, जो किससे रिलेटेड है, किससे ड्राइव्ड हो रहा है, पब्लिक स्टूडेंट, यानी पब्लिक स्टूडेंट कौन सा, ये क्लास, ये इससे ड्राइव्ड हो रहा है। फिर प्रोटेक्टेड है, इसके एट्रीब्यूट आ गए, और इसका मेंबर फंक्शन हमारा। देन वाइड पुट मार्क्स, क्लियर, टेस्ट वाइड टेस्ट, जो क्लास उसके मार्क्स हमने फ्लोट टाइप के हैं वो इसमें एंटर कर दिए, जो भी है हमारे मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स को हमने प्रिंट करा दिया। फिर एक क्लास और बनाया हमने, क्लास रिजल्ट, ये किससे रिलेटेड है, पब्लिक टेस्ट, यानी कि इस वाले क्लास से, पब्लिक टेस्ट इससे रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो इसमें हमने टोटल इसका दे दिया, पब्लिक एक डेटा, इसका मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, और डिटेल जैसे कि हम करते आए हैं, और मेन फंक्शन में उसे ऑब्जेक्ट मान ली रिजल्ट को, और इस तरीके से डिफाइन कर दिया, क्लियर। तो ये पोजीशन, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्ट क्लास है वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, क्लास स्टूडेंट की, और जो क्लास रिजल्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, क्लास टेस्ट की। तो ये मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल के साथ इसे देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। राइट ए प्रोग्राम टू implement multi-level inheritance, ओके। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आ जाएगी, जैसे कि नॉर्मली सारे प्रोग्राम्स में आती है, IO stream .h, then using namespace standard, ओके, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर हम एक क्लास मान लो बना लिया हमने व्हीकल, व्हीकल नाम का एक क्लास बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस क्लास कह सकते हैं इसे हम, ठीक है ही क्या कह सकते हैं, बेस क्लास है ये, ठीक है। पब्लिक, इसमें हमने मेंबर फंक्शन बनाया, वो बनाया, व्हीकल, क्लियर, और इसमें हमने प्रिंट करा दिया सी आउट, दिस इज ए व्हीकल, दिस इज ए व्हीकल, ओके। ये हमने प्रिंट करा दिया, लाइन को एंड कर दिया, क्लियर, ओके। अब हमने एक क्लास और बनाया, क्लास फोर व्हीलर, किसके अंडर बनाया, ये किसके, इस बेस क्लास के, यानी कि किस टाइप का है, पब्लिक टाइप का है, ओके। तो यहाँ हो जाएगा पब्लिक, क्लास क्या है वो, व्हीकल, क्लियर। तो जो नया क्लास बनाया वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, क्लास व्हीकल की, क्लियर है, ओके। इसको भी हमने पब्लिक, और इसका हमने फोर व्हीलर एक मेंबर फंक्शन बना दिया, ओके। और इसमें प्रिंट करा दिया सी आउट, ट्रांसपोर्ट विद फोर व्हीलर, ये हमने एंटर करा दिया व्हीकल, ओके, क्लियर।
देन इस तरीके से। तो अब एक क्लास और बनाया, वो किसके, फोर व्हीलर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। मान लीजिए हमने फोर व्हीलर कौन सी, कार होती है हमारी, तो क्लास हमने एक बना लिया कार। और किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, वो कर रहा है पब्लिक फोर व्हीलर। ओके, पब्लिक फोर व्हीलर। क्लियर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया इसका, कार नाम का मेंबर फंक्शन हो गया इसका, प्रिंट करा दिया। कार हैज़ फोर व्हील्स, ठीक है, एंड लाइन। ओके, मेन फंक्शन में आ गए हम, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है हमारा। और इसमें कार को हमने डिफाइन कर दी किससे, ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। रिटर्न 0 गेट CH। ओके, इस तरीके से। तो ये जो है हमारी किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, फोर व्हीलर की। और फोर व्हीलर किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, क्लास व्हीकल की। देखो, तो ये क्या है हमारे, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, तो ये मल्टी लेवल हमारा क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। इसका जब हम इसे रन कराएंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा दिस इज ए व्हीकल प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा ट्रांसपोर्ट विथ फोर व्हीलर व्हीकल। तो उस फोर व्हीलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कार हैज़ ए फोर व्हील्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये तो था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।